नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव जोधपुरिया में। यहां पे आपको बता दूं बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी आज लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और लोगों की समस्याएं मैं आपको बता दूं कि एक सुव्यवस्थित तरीके से यहां पे मंत्री जी बैठे हुए हैं और अपने सामने जो है यहां पे आप देख सकते हैं तमाम गाँव के लोगों को बुला रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, क्योंकि कोरोना काल जो है ये लंबा चलने वाला है। तो ऐसे में लोगों की समस्याएं सुनना भी ज़रूरी है। तो ऐसे में चौधरी रणजीत सिंह जी ने एक ये तरकीब लगाई कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए गांव के लोगों की समस्या सुनी जाए। चलिए बातचीत करते हैं चौधरी रणजीत सिंह जी से। चौधरी साहब, अगर बात करें तो आज कितने गांव के लोगों को यहाँ पे बुलाया है समस्या सुनने के लिए? आज यहाँ जो है 6 गांव है जी। 6 गांव मैंने यहाँ रखे हैं, ऐसे 4 जगह रखा है। फिर उसके बाद खारिया है, पन्नीवाड़ा मोटा है, उसके बाद केरवाला है। तो एक गांव में 6 गाँव को नज़दीक के जो पड़ोस के 2-2, 3-3 किलोमीटर पे उन्हें बुलाए हैं और 5-5 आदमी हैं जिन्हें बुला के, क्योंकि बहुत दिन से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, दबाव था। मेरी कोठी पे आने का कह रहे थे, मैं कहने लगा ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो फिर दिक्कत आएगी। ये करके ये करा कि बीच का एक सेंट्रल पॉइंट बना लो। ये यहाँ इनका अपना था, बाहर पेड़ों के नीचे अपनी कुर्सियाँ लगा रखी हैं। 6 गाँव में कोई दिक्कत नहीं। मैंने 3 गाँव फारिग कर दिए, 3 बाहर हो रहे हैं जी। तो इन्हें ज़रा 10-10 मिनट सबसे दुआ सलाम हो जाती है। ये कह रहे जी हमें मिलना ज़रूरी है। अभी इनका इतना प्रेशर था तो थोड़ा सोशल डिस्टेंस रख के देखें। अब 6 आदमी बैठे हैं, आपस में फासला है और इनसे मिल के इनकी कुछ समस्याएं छोटे मोटे फ़ोन है कर देते हैं। गाँव की साझी कुछ प्रॉब्लम है वो कर रही है जी, और सुन के इनके काम निपट जाएंगे। तो अगर बात करें तो मुख्य तौर पे जो लोग समस्या किस तरह की ज़्यादा समस्या लेकर के आए? देखिए, आज इनसे मिल लिए, फिर 1 महीना ज़रूरत नहीं है, महीना ये भी वो रखेंगे, मैं भी निभा रहा हूँ। इनकी मेन जो गांव की है, एक तो पानी की है कि साहब पानी हमें नहरें चले, तो उसका है कि 15 दिन तो नहरें चलती है, 15 दिन अब जब नहीं चलती सफाई हो जाती है, तब ये कहते हैं सफाई करा दो। अब के इस समय मतलब ये इस महीने में कभी 5 बारी इकट्ठी नहीं चलती, नहरें बंद हुई। लोग राजी हैं कि बहुत अच्छा पानी, मेरे ख्याल में पिछले 20 साल में भी इतना पानी नहीं चला जो चला है। लोग पानी की बात से तो पूरे राजी हैं, पर 12 महीने तो नहीं हो सकता। बाकी दूसरा जो इनका लोकल मामला आता है, कोई बिजली का है, कोई हमें ट्यूबवेल कनेक्शन की बात का है। तीसरा इनका कहते हैं जी कोई सर्विसेज का, वो सब ऑनलाइन है, इन्हें बता दिया कि आप अप्लाई करो, जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। चौथा छोटी मोटी बात होती है, कोई गांव में पुलिस का कोई मामला है तो कहते हैं आपस में बैठ के पंचायती तौर पे फैसला कर लो, भाई भाइयों के झगड़े हो जाते हैं। बाकी मेनली और कोई बातें नहीं है। सड़कों का गलियों का मामला है, वो ये भी समझते हैं कि बहुत बुरा रिसेशन है, वर्ल्ड वाइड है, पैसा भी है नहीं, तो जैसे थोड़ा सा जनरेट होगा महीने 2 महीने बाद, पहले भी होता है, इनके काम होंगे। अभी आपका हाल ही में एक बयान जारी हुआ था ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के, लेकिन उसमें आपने कहा था कि 9000 के लगभग कनेक्शन जो है आप इस बार किसानों को दे रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी एक संशय की बात ये आ रही है किसानों के कि जो कनेक्शन ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे वो कितने हॉर्स पावर तक की मोटर के कनेक्शन दिए जाएंगे? देखिए, लोगों की जो डिमांड थी मैं आपको ठीक बताता हूँ। बहुत लोग, कई दीपेंद्र हुड्डा का बयान था, एक आधा और का बयान था। 82,000 लोग नहीं है, 82,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। कोई आदमी अगर ठेकेदार बनता है तो टेंडर के लिए उसे एक अर्नेस्ट मनी होता है, डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर आप मोटरसाइकिल बुक करते हैं तो आपको 5,000 रुपया देना पड़ता है कि मेरी बुकिंग कर लो। 100 रुपया फार्म का होता है कि फार्म भरने के लिए 100 रुपये फार्म की फीस है, कोई भी भर सकता है। तो लोगों ने ऐसे 100 के फार्म भरे, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। रेलिवेंस जब होता है जब आप सीरियसली हो कि आपने, अगर कोई भी आदमी मकान भी किराए लेता है तो उसका वो कहता है कि ले 25% जमा कराओ, तो फिर उसके बाद उसका वैलिड क्लेम बनता है। कोई ऐसी बुकिंग नहीं हुई, वो 100 रुपये के फार्म लेके गए काउंटर से, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे पास आज के दिन 12,000 लोगों के पैसे जमा हुए हैं। 12,000 में सब जो कंप्लीट पेमेंट हुई है वो है 9,039 की। 9,039 को हम शायद इसी महीने में टोटल कनेक्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें हमारे पास कोई 5,000 के 4900 5 स्टार मोटर्स आ गए जो हम पे ऑलरेडी है। हमने 2,000 तो इंस्टॉल कर दी और बाकी के जो है वो इसी जून में हम सारी कर देंगे। 5,000 हमारे वो हो जाएंगे। 2,000 लोग वो हैं जिन्हें मोनोब्लॉक चाहिए, वो हमने कर दी। 5 स्टार बनना बंद हो गई
इस करके हम लोगों से कह रहे हैं कि अगर आपने 3 स्टार लगानी है तो लगाओ, हमारा जो अपना अफसर है वो इसे उस स्पेसिफिकेशन से हम अप्रूव कर देंगे, जुगाड़ नहीं लगा सकते। और उसके बाद जो बाकी जो रह जाएंगे उनको हमने कह दिया तुम अपने ले लो, और फिर किसी ने 5 स्टार ही लेना है तो उसे हमने कह दिया कि आप अपना पैसा ब्याज समेत वापस ले लो, क्योंकि 5 स्टार मोटर जो बन रही थी अब तक की, जो एक स्टैंडर्ड था, वो बननी बंद होगी। अब बंद होगी तो हम कहाँ से करेंगे, जब क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो मैन्युफैक्चर का विद सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब वो नहीं बंद हो, वो बंद होगी तो अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर ये कहा है कि भाई या तो आप एक स्टैंडर्ड गाड़ी जो 3 स्टार 4 स्टार है वो लगा लो, वो अगर नहीं लग सकते वो हमारे एक्शन अप्रूव करेंगे, और अगर वो नहीं लगा सकते तो अपना पैसा ब्याज समेत वापस ले लो। एक मैं ये सवाल कर रहा था आपसे कि कितने हॉर्स पावर की मोटर जो है 30 एचपी तक की मोटर वालों को कनेक्शन दिए जाएंगे अभी, या 50 एचपी तक की मोटर वालों को कनेक्शन दिए जाएंगे, वो संशय बना हुआ है। डिपेंड करता है। अब जो जिनका मोनोब्लॉक लगे ना, वो 5 हॉर्स पावर से भी पानी निकल आता है, उनका पानी 20 फुट 30 फुट पे, 50 फुट से कम पानी पे, तो डिपेंड करता है कि पानी कितना गहरा है। जो 1500 फुट 1200 फुट 800 फुट गहरा है उसके लिए समरसिबल चाहिए। ये तो जिसने लगाना है, अगर 15 एकड़ पे ट्यूबवेल लग रहा है तो उसे बड़ी मोटर चाहिएगी। जिसका 5 ही एकड़ पे जिसने सब्जियां लगानी और करना है उसके लिए छोटी मोटर चाहिएगी। तो ये तो डिपेंड करेगा, हर आदमी अपना अपना, किसी को ट्रैक्टर 40 हॉर्स पावर का चाहिए, किसी को 65 हॉर्स पावर का चाहिए। तो यानी कि जितनी भी हॉर्स पावर की ज़रूरत है उसको कनेक्शन वो दे रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं, मिलते हैं, सब जगह मिल रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सब लगभग लोगों से हमें ये भी सवाल आते हैं कि आपने सरचार्ज जो है वो माफ़ कर दिया, इस बार जो बिजली के बिल आए हैं वो बहुत कम आए हैं, एक अंदाजे से ही अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट करके बिल भेज दिए। आगे जब बिल आएंगे तो रीडिंग के हिसाब से आएंगे तो वो बिल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऐसे में वो लोग भरने के लिए सक्षम नहीं होंगे। तो क्या उन बिलों पे कुछ ना कुछ और रियायत दी जाए? नहीं, देखिए, हमने ये करा है कि ये जो 2.5-3 महीने जब तक लॉकडाउन था ऑफिशियली, उस तक का हम कोई सरचार्ज नहीं ले रहे, खाली उन्हें ये कहा है कि बेसिक अमाउंट भर दो। और जो जिनका मतलब इससे ज़्यादा एस्टीमेट हमने एवरेज यूँ निकाले कि घरों में जाना मना था, कोरोना बड़ा तेज़ी से फैला था, कि एक आदमी अगर एक घर जाके बिल का रीडिंग करेगा, अगर उसे कोरोना है तो सब घरों में फैल जाएगा। इस करके हमें सेंटर की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने मना कर दिया था कि आप घरों में नहीं जाएंगे। अंदाज़ा लगा के कि पिछले 6 महीने में बिल कितना था, उससे पहले 2 महीने में कितना था, सबसे कम कब था, तो वो करके उससे एक एवरेज से अंदाजे से बिल भेज दिए थे, सोशली डिस्टेंस मेंटेन करके। अब वो जो बिल आएंगे उसको हम, अगर किसी का ज़्यादा आ गया तो अगले बिल में एडजस्ट कर देंगे, किसी का कम आया है तो उसे कह दिया भी तुम अगली बार जो हमारा बिल आएगा उसमें हम आपका फालतू चार्ज कर लेंगे, और करेंगे वही जो बिल में है, सरचार्ज सारा माफ़ होगा। और इसके बाद भी अगर किसी को ये है कि मेरा बिल ज़्यादा आ गया, तो हमने कहा कि आप अपने SC SDO एक्शन से वहाँ लोकल लेवल पे मिल लें, आपका बिल दोबारा रिवीजन हो जाएगा। एक आखिरी सवाल करूंगा सर आपसे, अभी जो लॉकडाउन को खोल दिया गया है, कुछ एक छूट दी गई है धार्मिक संस्थानों में, मॉल और जैसे तमाम संस्थान जो खोल दिए गए हैं, तो जैसे ही खोलने की बात आई, अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा में जैसे ही खोला गया, थोड़ी ढील दी गई, तो एक साथ 4 से 5 कोरोना के मामले सामने आ गए। तो ऐसे अगर खोल दिए जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि ये जो मामले हैं और ज़्यादा तेज़ी से? देखिए, आप ज़्यादा दिन नहीं लगा सकते। अमेरिका में 1.5 लाख आदमियों की डेथ होगी, उसके बाद भी अमेरिका में भी लॉकडाउन हटाना पड़ रहा है, फ्रांस में भी हटा दिया गया, ब्राज़ील में भी हटा दिया गया, इटली और इंग्लैंड में भी हटा दिया गया। आप लोगों को, क्योंकि सारा आपकी इकॉनमी जीरो होती जा रही है, लोगों के काम सारे रुक गए। जिस आदमी ने ऑटो रिक्शा किराए पे लेके आगे चलानी है, वो शाम को उसे पैसे दे के जो उसे अपना 200 रुपये 500 रुपये कमाता है, उससे बच्चों के पेट पालने, वो कितने दिन, जो छोटा दुकानदार जो 4000 रुपया दुकान का किराया दे रहा है, उसके बाद 2000 रुपये महीने का बिल, बिजली का बिल दे रहा है, वो 1 साल कैसे उसमें चलेगा? वो कहाँ से 70,000 रुपये, जिसकी आमदनी रोज़ 500 रुपये है। तो इस करके फिर हमारी मजबूरी है, लोगों को अब इस कोरोना के साथ ही अपना जीना पड़ेगा, अपना सोशली डिस्टेंस रखें। हम मिलते ही नहीं थे, अब लोगों का दबाव था कि एक बार मिलो, तो मैंने कहा भी सारा परहेज ध्यान रखो, तुम्हारे मेरे सबके इंटरेस्ट में मिलना भी करना पड़ रहा है। तो अब ये किसी को अंदाज़ा नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, लोगों का था कि गर्मी में ख़त्म हो जाएगी, जब 45 आ गए, 47 तक जा दिया, नहीं ख़त्म हुआ।
तो ये तो हमें इसके साथ समझौता करके अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि चौधरी रणजीत सिंह ने तमाम उन सवालों के जवाब दिए जो जनता जानना चाहती थी। मेरे पास भी कुछ लोगों के सवाल आए थे तो वही मैंने चौधरी रणजीत सिंह जी से किए। तो मोटरों के कनेक्शन की बात करूं तो जितनी भी ज़रूरत जिस किसान को है उस हॉर्स पावर तक का मोटर जो है वो दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ सरचार्ज की तो बिजली के सरचार्ज की जो पहले ही चौधरी रणजीत सिंह घोषणा कर चुके थे कि 3 महीने तक का सरचार्ज वो माफ़ रहेगा और वो माफ़ रहेगा। आने वाले समय में अगर बिल की कमी या ज़्यादा आता है तो वो जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा। और साथ में चौधरी रणजीत सिंह का कहना है कि हम ज़्यादा दिन तक कोरोना का इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लॉकडाउन हटाना पड़ेगा। तो यही फैसला जो है सरकार ने लिया और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।